प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो आदि से अंत, अल्फा से ओमेगा, पहला और आखिरी है, और वो ही पुराना है, वो ही नया है और वो ही रहेगा। लेकिन वो पुरानी बातों में से गंदगी निकालकर साफ और शुद्ध करता है और उनको नया बनाता है। लेकिन वचन क्या कहता है, आज हम आपको बताते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। जिंदा तुहाडा धन्नवाद करदे हां स्वामी, क्योंकि मिट्टी तुहाडा धन्नवाद नहीं कर सकती। तुसीं मुबारक, असीं तुहाडे मुबारक बच्चे हां मेरे खुदावंद खुदा। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, जो अपना फजल बख्शा और अपने कदमां च बिठाया प्रभु जी, और जो हर रोज वचन देंदे आ प्रचार करना प्रभु जी, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी दे पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन, आमीन। अब देखिए, परमेश्वर की छोटी सी बात जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दृष्टांत है। परमेश्वर की छोटी सी बात हमारे लिए एक बहुत बड़ा दृष्टांत है कि वो पुराने लोगों को नए के बराबर नहीं रखना चाहता। पुराने का मतलब ये नहीं कि जैसे हम बूढ़े हो गए हैं। पुराने का मतलब है जो जाति उसने चुनी हुई थी, वो पुराना दाखरस है। ये नया दाखरस है, क्योंकि वो हजारों साल पहले थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता नया नया ही होता है, पुराना पुराना ही होता है। वैसे संसार की कहावत पता है क्या है? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। इन बातों को आप बाद में जानते रहिएगा, लेकिन पहले वचन की ओर आ जाइए। बहस मत कीजिए किसी से। सुनिए, क्योंकि ये लोग जो परमेश्वर ने जिनको पुराना दाखरस कहा है, ये बहुत घमंड से भर चुके हैं, यानी कि नशे में भरपूर हैं। क्योंकि जितनी शराब पुरानी होती है उतना उसमें नशा ज्यादा होता है। लेकिन जब नया दाखरस उबलता है तो उसको पुराने वस्त्र में नहीं रखा जाता, उसको मजबूत और नए वस्त्र में रखा जाता है, जिसको कि तब हम मशके कहते थे। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ये इजरायली लोग अलग किए गए थे, इनको दाखरस बनाया था परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा, अपने पितर आत्मा के द्वारा अपने साय में रखा था। हालेलुया। और ये लोग फिर भी अपनी पुरानी रूढ़िवादी बातों से अलग नहीं हुए। ये नहीं छोड़ते। जब भी परमेश्वर उनको कहता है जाओ खाओ पियो ऐश करो, तो ये लोग
फिर गंदगी में दौड़ते हैं, जैसे सूरनी नहा धोकर छोड़ दीजिए वो कीचड़ में वापस लौटने चली जाती है। परमेश्वर की बातें सच्ची बातें हैं, इनसे हमें कोई डर नहीं। किसी को बुरा लगे कोई चिंता नहीं, परमेश्वर को बुरा ना लगे हमें वो डर है। मनुष्य से कोई नहीं डरता, मौत से डरते हैं लोग। और जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना कितना मुश्किल है ये आप जानते हैं। वो उसका मतलब ये है कि हम गलती करके परमेश्वर के हाथों में पड़ेंगे तो बुरे होंगे। अगर खुद अपने आप को उसके हाथों में दे देंगे वो सजा सवार कर आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये लोग बेशक उसके चुने हुए थे, ये दाखरस बने हुए थे जो दूसरों में जोश भरते थे, उनके चेहरे पे रौनक ला देते थे। और कईयों के हृदय इनके डर से फट जाते थे, कांपने लगते थे लोग कि ये भयंकर बैल हैं, ये पेड़ों को सींगों से उखाड़ देते हैं और घास को पैरों से मसल देते हैं। बिलाम और बलाक की बात भी आप पढ़ चुके हैं। उसको किसी ने कुछ कहा नहीं था, वो अपने घर में ही बैठा डर रहा था कि ये लाखों बैल उसका सत्यानाश कर देंगे। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। अब देखिए, जैसे पुराना दाखरस उबल चुका होता है और नशे से भरपूर होता है, ये लोग भी उसी तरह अपने घमंड में भरपूर थे कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। अब देखिए, नया दाखरस जो होता है, जो नई पीढ़ी है, उसमें और उनमें बहुत अंतर है। तब लोग घरों में छुप छुप कर या नगरों में घूम घूम कर परमेश्वर की आराधना स्तुति करते थे, लेकिन वो कहता था उसके भवन में चले जाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं। आजकल हर कोई उसका भवन बनाने की हिम्मत रखता है। कोशिश की बात नहीं हम करते, हिम्मत रखता है, उसका भवन बनाता है, लाखों लोग उसके पीछे चले जाते हैं क्योंकि ये नया दाखरस है। अब सुनिए, क्योंकि ये लोग जो पुराने थे ये हर काम को पीछे मुड़कर करते थे, लूत की पत्नी की तरह। हालेलुया। और ये देखना चाहते थे कि पीछे क्या है, क्योंकि इनके मनों में एक खास गंदगी आ जाती थी जिसको व्यभिचार कहते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं कि मिद्यानी प्रधान की पत्नी या बेटी या बहन कोई भी सी, उसको लेकर के एक इजरायली अपने डेरे में आया था व्यभिचार के लिए, और हारून के पोते ने, जिसका नाम अलियाजर था, उसको मार दिया और परमेश्वर ने उसको नया दाखरस का नाम दिया। क्यों कहता है इसको मेरे जैसी जलन हुई है। हालेलुया। अब सुनिए, ये अपने व्यवहारिक जीवन से हट नहीं सकते, लेकिन ये लोग पीछे मुड़ना जरूरी जानते हैं कि जो पीढ़ियों ने किया है वो क्या है। लेकिन फिर भी हम वचन पढ़कर देखते हैं, लूका की इंजील 5वां अध्याय उसका 39वां वचन। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए कि नया दाखरस वो कहते हैं नहीं, हमको तो नशा चाहिए, हमको तो पुराना दाखरस चाहिए।
यानी कि पुराना रूढ़िवादी काम चाहिए, वो अच्छा था। क्या है, परमेश्वर के पीछे आकर उसके साथ में लगकर हर समय माला जपनी, पूजा करनी, बलिदान देने, कोई जिंदगी में खुशी नहीं। वो लोग ऐसी बातें सोचते थे। वो कहते थे दाखरस पियो, मस्त रहो, धन दौलत बहुत मिल गया है, सोना चांदी बहुत इकट्ठा हो चुका है। अब देखिए, यीशु की बात भी सुन लीजिए। मत्ती की अंजील में वो कहता है, अगर पुराना वस्त्र फट जाए तो उसमें नए का पैबंद नहीं लग सकता। यानी कि अगर हमारी ये शर्ट पुरानी फट गई और हम नया वस्त्र का एक टुकड़ा लेकर उसमें सिलाई कर दें तो क्या हो जाएगा, नया वस्त्र नहीं फटेगा, पुराना और फट जाएगा। यानी कि जो लोग पुराने थे, अगर उनको नया करने की कोशिश करो वो ज्यादा बिगड़ जाएंगे। उनको दोनों हाथों से लड्डू खाने मिल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि नया वस्त्र फट जाए तो उसमें नए वस्त्र का पैबंद लगाओ। यानी कि नया दाखरस नई मशकों में भरो। हालेलुया। अगर पुराने वस्त्र में नया लगाने से पुराना फट जाता है, तो नए वस्त्र में अगर हमारा शर्ट कोई नया है, फट गया है, तो पुराना वस्त्र लगा दें तो वो उसको क्या कर देगा, घिनौना कर देगा, दागदार कर देगा। अब सुनिए, अपने पुराने समय में ये लौट जाना चाहते हैं, हमेशा आज भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर कहता है कि उसके मार्गों पर दौड़ो और केवल उसकी ओर देखते रहो। ये लोग उधर नहीं दौड़ते, ये पीछे की ओर दौड़ते हैं, ताकि इनका सोना चांदी घर बार वहां पड़ा होता है। वचन में यीशु ये भी कहता है कि हल चलाने वाला, हम ये बात बहुत बार बोल चुके हैं कि हल चलाते समय पीछे मुड़कर कभी ना देखे, वरना वो अपने बैल से हाथ धो बैठेगा। हालेलुया। या फिर वो बैल उसकी मेड़ या बाड़ तोड़कर दूसरे के खेत में चले जाएंगे, वहां झगड़ा शुरू हो जाएगा। वचन को पढ़िए, मत्ती की अंजील 16 अध्याय 9 अध्याय उसकी 16वीं आयत में एक कोई वचन। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने बस्तर पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस बस्तर से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। अब देखिए, अब हम यीशु की बात फिर से करते हैं। उस समय लोग भोज पार्टियों में, ब्याह शादियों में महीना महीना घर में रहते थे, 2-2 महीने भी रहते थे। और तब लोग मेजबान, जो भोज के प्रधान होते हैं, जो रसोई के सारे काम संभालते हैं, हालेलुया, वो दाखरस को संभाल कर रखते थे ताकि पुराना हो जाए और जब बराती पिए, आने वाले मेहमान पिए, वो आनंदित हो जाएं, उनके चेहरे पर रौनक आ जाए। यीशु किसी शादी में गया था और उसके चेले भी उसके साथ थे। बात तो परमेश्वर की ओर से हुई थी, लेकिन यहां दाखरस का जिक्र है। हालेलुया। तब उनके पास दाखरस खत्म हो गया, क्योंकि बराती ज्यादा थे, घर परिवार शायद गरीब होगा, दाखरस खत्म हो गया, उनको चिंता हो गई। तब यीशु की शारीरिक माता मरियम, उसने यीशु से कहा कि उनका दाखरस खत्म हो गया। यीशु ने उससे क्या कहा, हम उस बात की ओर नहीं जाएंगे। यीशु ने उनको कहा कि ये जो मटके खाली, जो पानी से
भरने के लिए रख रहे थे, इनको पानी से भर दो। तो दाखरस के लिए उसने कुछ किया नहीं, कोई प्रार्थना नहीं की, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि वो जिसने उसे भेजा है वो अपने आप सारा काम करेगा। उसने दाखरस, पानी जो भरा हुआ था वो तैयार कर दिया। किसकी मर्जी से? परमेश्वर की मर्जी से। अब वो नया दाखरस नहीं था, वो पुराना दाखरस था, क्योंकि उसने कहा था जाके भोज के प्रधान को दिखाओ कि अभी दाखरस घर में है। ये नहीं कहा कि अभी बनाया गया है। जब भोज के प्रधान ने उस दाखरस को चखा तो बहुत हैरान हो गया कि इतना ज्यादा, इतना पुराना दाखरस इसके घर में कहाँ छुपा हुआ था। उसने दूल्हे को बुलाकर उसको शिकायत की कि तुमने ये दाखरस पहले क्यों नहीं निकाला। उसको तो बेचारे को मालूम ही नहीं था। ऐसे परमेश्वर कार्य करता है। जब उसने पुराना दाखरस लोगों को बांट दिया तो सारे बराती प्रसन्न हो गए। क्यों? कि यीशु की बनाई हुई कोई भी खाने की वस्तु कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, उसमें बरकत होती है। लेकिन जहां हम वचन की बात करते हैं कि नया दाखरस उन्होंने पी करके देखा, उनको नशा नहीं हुआ। जब यीशु के द्वारा बनाया गया दाखरस, जो केवल सेवक जानते थे कि इसने क्या किया है, कि इसने तो केवल पानी भरा है, ये दाखरस कैसे बन गया। ये बहुत बड़ी गवाही उसके चेलों के लिए भी थी। अब इस वचन को आप पढ़कर देखिए, नए और पुराने दाखरस में क्या फर्क होता है। यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय उसकी 7 से 10 आयत तक। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वह ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूतों को बुलाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर शक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक कहाँ रख छोड़ा। देखा, यानी कि हर कोई पुराना दाखरस चाहता है। हमने पहले वचन में बताया था। क्यों बताया था? कि ये संसार के लोग अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ सकते। हम वो वचन बोलना नहीं चाहते क्योंकि लोगों के हृदय क्रोध से फट जाएंगे। बता दे, लेकिन सच बोलना जरूरी है। कुत्ता अपनी छांट कभी नहीं छोड़ता। वचन बहुत गंदा आपकी निगाहों में है, लेकिन परमेश्वर की ओर से पवित्रताई और सच्चाई है। अगर कुत्ता उल्टी कर देता है तो वो उसकी महक से फिर वापस जाकर उसको खा लेता है। आपका हृदय दुखी होगा, खाना खाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो सच्चाई को बर्दाश्त कर सकता है वो नया दाखरस ही पीता है, पुराने की ओर नहीं जाता। अब यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता। वो लोग पुराने हैं, उनको नई बातें अच्छी नहीं लगती, वो पुरानी बातों में ही मसरूफ रहना चाहते हैं। फिर देखिए, जब नया दाखरस जो ज्यादा उबलने लगता है, क्योंकि दाखरस उबलने के बाद ही बन जाता है, तो वो अगर पुरानी मशकों में भरा जाए तो वो फट जाती हैं। क्यों? उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता। अगर ये परमेश्वर का वचन जो सदा एक सा है, हम लोगों के लिए नया क्यों है? क्योंकि हम
उसके पहले चुने हुए लोग नहीं थे। हम रूढ़िवादी थे, हम संसार की बातों में चलते थे, हम हमेशा पीछे मुड़कर देखते थे। अब हम क्या हो चुके हैं? अब हम परमेश्वर की ओर नया दाखरस बन चुके हैं। हमें अब पुरानी मशक नहीं चाहिए, हमें नई मशक चाहिए। हमें यीशु चाहिए, पवित्र आत्मा जी चाहिए। उनके अभिषेक का तेल जो राजाओं के सर पे डाला जाता था वो हमें चाहिए, और परमेश्वर का ये वचन जो आग है वो हमें चाहिए। हमें नई मशक चाहिए ताकि हमारा दाखरस तब तक बना रहे और मशकें ना फटे जब तक यीशु ना आ जाए। अब सुनिए, कई बार ये पुराने लोग जो पुराने मसीह होते हैं ये अड़ जाते हैं कि तब ऐसा होता था, वैसा होता था। लेकिन हम उनसे पूछते हैं, आप क्यों नहीं मानते? आप उस बात को क्यों नहीं मानते? आप क्यों पुरानी मशक में घुसना चाहते हैं? फिर नई मशकों में आइए। पुराना दाखरस नई मशकों में भर सकते हैं आप, नया दाखरस भी नई मशकों में भर सकते हैं। अगर नया दाखरस पुरानी मशक में भर दिया जाए, वो हम बता चुके हैं कि वो फट जाती है। ये लोग लूत की पत्नी की तरह वापस मुड़ जाते हैं, और वो भी तक नाश हुई या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन वो नमक वाले पत्थर का खंबा बन गई थी, यही वहीं जड़ हो गई थी, और कहते हैं आज तक वहीं है, हम नहीं गए कभी। अब देखिए, पुराने काल की लिखी हुई बातें जो शास्त्रों में हैं, जैसे फरीसी लोग उन सबको जानते थे, लेकिन यीशु मसीह के आने पर वो उसको पहचानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु नया दाखरस था और वो पुरानी मशकें थी। हालेलुया। अब देखिए वचन, मत्ती की इंजील 9वां अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़िए। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बचे रहते हैं। प्रेज लॉर्ड। आज का वचन आपके लिए इतना ही काफी है। आज के वचन के लिए परमेश्वर की बेटी सुसमाचार के लिए प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।